हेलो दोस्तों, एसएन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। हम आप लोग के लिए जीके का ज्ञान विद इन 5 मिनट का एक सेशन ला रहे हैं, जिसमें आपको पता है हम इससे पहले हमने एक ट्रिक डाली है। वो ट्रिक थी दिल्ली सल्तनत काल के सारे वंश और उनके संस्थापक की ट्रिक थी, क्रम अनुसार। अब उसी के क्रम में हमने, जैसे दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था गुलाम वंश, अब गुलाम वंश में कितने शासक हुए हैं उसकी ट्रिक हम आप लोग के लिए लाए हैं, और ये सारे क्रम अनुसार हैं। ऐसे ही हम खिलजी वंश के लाएंगे, सारे वंश के जितने शासक हुए हैं सारी ट्रिक हम आप लोग के लाएंगे। और ये देखिए, जीके का ज्ञान विद इन 5 मिनट, ओनली 5 मिनट की ट्रिक होगी, और ये 5 मिनट में आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी जो आपने इतिहास में कभी नहीं सीखा होगा, और ये इतिहास की ट्रिक है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है आगे देखिए। ट्रिक है गुलाम वंश के सभी शासकों के नाम की ट्रिक। मतलब गुलाम वंश में कब से कब तक चला, 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक चला। अब 1206 से 1290 ईस्वी के बीच में गुलाम वंश में तो बहुत सारे राजा आए होंगे, अमूमन 10 राजा आए हैं। तो उनकी ट्रिक हम इस वीडियो में लेके आए हैं, आप देखिए और याद करिए, पूछे जाते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक देखिए, ध्यान से देखिए क्या है। कुआं इस राज के बाहर शाह ना बनाए। कुआं इस राज के बाहर शाह ना बनाए, मतलब राज के बाहर कुआं ना बनाए क्या होता है, मतलब कुआं अगर बनवाएंगे भाई तो राज्य के अंदर बनाए ताकि राज्य के लोगों को फायदा हो। बस ऐसे आप रिलेट करिए, शाह से याद कर लीजिए, आपके गृह मंत्री हैं उन्हीं से रिलेट कर दीजिए। शाह ना बनाए मतलब कुआं इस राज के बाहर शाह ना बनाए। अगर आप इसे बोल लेते हैं तो गुलाम वंश में जितने शासक हुए हैं सब आपको याद हो जाएगा। अब इसे 2-3 बार बोलिए, कुआं इस राज के बाहर शाह ना बनाए। 2-3 बार वीडियो पॉज करिए और बोलिए। ठीक है, अब आगे देखिए ट्रिक कैसे अप्लाई करना है हम आपको दिखाते हैं। हमने सब कुछ पीडीएफ के फॉर्मेट में आप लोग के लिए लिखा है। देखिए, थोड़ा सा ज़्यादा जूम करेंगे नहीं, पहले देख लीजिए। कुआं से देखिए, आप इधर देखिए, कुआं से हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुआं से कु लेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक। आ से हो गया आराम शाह, ई से हो गया इल्तुतमिश, सा से हो गया सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज, और आगे देखिए, रा से हो गया रजिया सुल्तान, बा से हो गया बहराम शाह, और शाह से हो गया महमूद शाह। ये थोड़ा याद कर लीजिए, शाह से महमूद शाह, ना से नसीरुद्दीन महमूद, और बा से बनाई से ले लेंगे बलबन, और के जो है साइलेंट है, बा से लेंगे बलबन को बहाउद्दीन भी कहते थे या गयासुद्दीन बलबन भी कहते थे। अब थोड़ा हम आप लोग को और बताते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत देख लीजिए, कुआं, हाँ तो आपको अब बता दिया ना ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है। आप देखिए, कुछ थोड़ा सा बता देते हैं हम। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या 1206 से 1210 के बीच में था। इसकी मृत्यु हुई को कैसे हुई, चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई। चौगान एक खेल होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे घोड़े पे बैठ के खेलते हैं, तो ऐसा ही एक खेल होता है। चौगान खेलता था और गिर गया, वहाँ से मर गया, तो चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई। तो ये ठीक है, तो चौगान खेलते हुए मरा। फिर उसके बाद कौन आया, उसका बेटा आया आराम शाह, आ से आराम शाह। ये केवल 8 मंथ के लिए इल्तुतमिश ने इसे मतलब मार ही दिया। इल्तुतमिश ने मार दिया। इल्तुतमिश को क्या कहते हैं भाई, कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तो इसे कुतुबुद्दीन को तो गुलाम कहते, इसीलिए तो गुलाम वंश की स्थापना इसने की थी, तो गुलाम वंश कहा जाता है। और इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन का गुलाम था और इसका दामाद भी था, इसीलिए इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। ठीक है, और जब इल्तुतमिश 1210 से लेके 1236 तक शासन किया। इल्तुतमिश का बेटा आया सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज। कौन आया, सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज जब आया इसका बेटा, ये भी कुछ अयोग्य शासक ही था, अपनी माँ के पल्लू में दबा रहता था, बस यही समझ लो। इसलिए इसको वहाँ के अमीर वर्ग मतलब अमीर तुर्कों ने इसे हटा दिया। हटा के किसको बैठाया, रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान पहली महिला थी जो शासिका बनी थी, दिल्ली की गद्दी पे बैठी थी, और ये भी थी। ठीक है, इसका शासन चला 1236 से लेके 1240। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये क्या कर रही थी, जो सामंत होते हैं, सामंत में गैर तुर्कों को नियुक्त कर रही थी। इस वजह से जो अमीर तुर्क थे इसे हटा दिया, इसको भी हटा दिया। फिर उसके बाद उसके जगह पे किसको बैठाया, बहराम शाह को बैठा दिया। अब बहराम शाह बैठ गए। फिर रजिया की शादी हुई अल्तुनिया से। रजिया ने अल्तुनिया से अपनी शादी की, और फिर अपने
आपने क्या किया, अपना साम्राज्य वापस करने के लिए फिर इन्होंने बहराम शाह के ऊपर आक्रमण किया, सफल नहीं हो पाई और कैथल में डाकुओं ने इनको मौत के घाट उतार दिया, मतलब ये मारी गई। फिर उसके बाद बहराम शाह शासन कर रहे थे, महमूद शाह भी पहुंच गए और महमूद शाह ने बहराम शाह को ही कैद करके इनको भी मार दिया। अब महमूद शाह, बहराम शाह का केवल 2 साल तक शासन चला, 1240 से 1242 तक। अब महमूद शाह है, महमूद शाह 1242 से 1246 तक। इसमें क्या हुआ, नसीरुद्दीन शाह कैसे आए? नसीरुद्दीन शाह के साथ एक कहानी है। बलबन जो हैं, ये बलबन है इल्तुतमिश के गुलाम। बलबन क्या है? इल्तुतमिश के गुलाम। इल्तुतमिश के गुलाम थे, तो इनको डबल गुलाम कहा जा सकता है, गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिश ये बलबन थे, गयासुद्दीन बलबन। और इन्होंने क्या किया, महमूद शाह को हटा दिया, महमूद शाह को शासन से हटाया और इसको नसीरुद्दीन मोहम्मद को बैठाया। नसीरुद्दीन मोहम्मद को बैठाया। ये क्या था, ये एक ऐसा शासक था जो टोपी कहा जाता था, टोपी सीकर। ये टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था, टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था, ये एक बात समझ लो। और इसने इससे अपनी बेटी की शादी कर दी, बलबन ने नसीरुद्दीन मोहम्मद से। और फिर उसके बाद ये लगभग कुछ 19 साल तक शासन किया और फिर इसे हटा दिया। इसे हटाकर खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और भाई पूरा इसने मतलब 1266 से 1290 तक शासन किया बलबन ने। बलबन का नाम गयासुद्दीन बलबन और बहाउद्दीन भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और एक बात और, इसने मंगोल आक्रमण से दिल्ली की रक्षा की थी। मंगोल आक्रमणकारी समझते ही हो, चंगेज खां वाले, इसने उससे भी दिल्ली की रक्षा की थी। ठीक है, तो आप भाई ट्रिक समझ गए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही सेशन आता रहेगा।